हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो 10th का हम लोग 10th CBSE का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे थे ना। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है ईस्टर का। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईस्टर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईस्टर। तो देखो ईस्टर के अंदर अगर बेस डालेंगे NaOH तो क्या मिलता है जी? ये ईस्टर का फॉर्मूला है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 बराबर है। इसमें क्या डालना है? NaOH बराबर ना। तो ये क्या बनेगा? माइनस, और ये क्या बनेगा? प्लस बराबर है। ये माइनस क्यों बना? 6 इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2,6 इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 तो 2,4। इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन में कौन है? ऑक्सीजन। तो ये माइनस ये प्लस बनेगा बराबर है। तो अभी देखो ये जो बेस है ना H प्लस रिलीज करेगा और ONA माइनस बराबर है। तो ये H प्लस इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, ये प्लस के पास O माइनस Na पूरा जाएगा इसके पास, ठीक है। तो आंसर क्या मिलेगा? CH3 C डबल बॉन्ड, ये आपका प्लस है तो इसके पास आया ONA माइनस वाला प्लस C2H5OH बराबर ना। तो ये आपका मिल गया इथेनॉल। क्या तो क्लियर है? और ये सोडियम इथेनोएट है। सोडियम इथेनोएट बराबर है। चलिए अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसका अगर नाम लिखना है तो क्या लिखेंगे जी? इथाइल इथेनोएट। इथाइल, ये आपका इथाइल है, ये इथेनोएट है। इथेनोएट याद क्लियर है? तो याद रखना है ईस्टर में डालेंगे तो सोडियम इथेनोट और अल्कोहल बनेगा, ठीक है। इसका अगर जनरल फॉर्मूला लिखो तो इसका अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखूं RC डबल बॉन्ड O R बराबर है। इसमें बेस डालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये पार्ट माइनस ये प्लस बराबर है। इसमें H प्लस होगा, ये पार्ट माइनस होगा, तो ये माइनस के पास ये जाएगा और H इसके साथ जाएगा। किसके साथ? इस ऑक्सीजन के साथ बराबर ना। माइनस प्लस को अट्रैक्ट करता है ना, और प्लस माइनस को। तो क्या मिलेगा? RC डबल बॉन्ड O के पास कौन आया? नहीं, ये वाला प्लस है ना, प्लस प्लस के बाद आया ONA माइनस वाला प्लस इसके पास OR, ये माइनस है ना, इसके पास H प्लस आया, तो ये क्या मिल गया? अल्कोहल, ठीक है। और ये सोडियम इथेनोएट। यहाँ तक क्लियर है? तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। ये R अलग अलग हो सकता है। R क्या है? एल्काइल ग्रुप। R का फॉर्मूला क्या है? CnH2n+1 बराबर सीख गया, ठीक है ना। अगर n का वैल्यू 3 डालेंगे तो क्या मिलेगा? C3H7। गुड। नाम क्या होगा इसका? प्रोपेन नहीं, प्रोपाइल ना। आइल ऐड करते हैं बराबर है। पॉज करो। अभी नेक्स्ट देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे आपका इथेनोइक एसिड है तो इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये क्या है? इथेनोइक एसिड बराबर ना। इसमें क्या डालना है? बेस NaOH बराबर है। तो ये क्या बनाएगा? सोडियम एसीटेट ना प्लस वाटर। तो ये कैसे होगा बताओ? ये OH माइनस होगा, उसके सामने वाला प्लस, तो अपने आप होता है। ये माइनस रहेगा तो सामने वाला अपने आप प्लस होगा, ठीक है, सोचना नहीं। फिर अभी देखो इसमें H प्लस होगा और ये वाला पार्ट माइनस, तो माइनस से मिलके ये प्लस के पास जाएगा और ये प्लस माइनस के पास जाएगा। तो पहले ऐसे लिख लेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, प्लस के पास क्या आएगा? ONA प्लस ये माइनस बराबर है। और ये H प्लस और OH माइनस मिलके क्या देगा? वाटर ना। तो ये सोडियम इथेनोएट है। सोडियम इथेनोएट बराबर है।
इसका अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखूं तो क्या करना है, इसके जगह पर सिर्फ R डालना है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला RC डबल बॉन्ड OH है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस, इसको उल्टा करके भी लिख सकता हूँ HONA, सेम ही है, उल्टा करके भी मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस और ये वाला पार्ट माइनस, तो ये OH H के साथ जाता है ना, तो बाहर क्या आ जाएगा RC डबल बॉन्ड O के पास ONA आएगा, बराबर ना। ये प्लस के पास ये माइनस आया ना, समझा। एरो मारना है तो एरो मार लो, उससे गलत नहीं होता फिर, ठीक है ना। ये OH के पास H जाएगा, समझा। इसको नाम केमिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, H मतलब हाइड्रोजन हाइड्रो ऑक्साइड, बराबर है। ये बन गया आपका सोडियम अल्कोऑक्साइड, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला है, ये आपका सोडियम, क्या नाम है पूरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ना, NaOH को बोलते हैं, समझा। चलो अभी एक सॉल्व करके तुम बताओ, अगर C3H7 है, C डबल बॉन्ड O OH है, इसमें मैं HONA डाला तो क्या मिलेगा, बताओ, पॉज करो। देखो नेक्स्ट फॉर्मूला, ये तो बहुत सिंपल है, कोई भी इथेनोइक एसिड है, सोडियम कार्बोनेट में डालेंगे Na2CO3, ठीक है। तो ये क्या देता है, ये जनरल फॉर्मूला है, मैं बताता हूं। एसिड प्लस कार्बोनेट मिल के क्या देता है, सॉल्ट वाटर एंड CO2, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है। एसिड के अंदर कोई भी कार्बोनेट डालेंगे तो ये क्या मिलेगा, सॉल्ट वाटर एंड CO2। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर में होता है, बिल्डिंग के अंदर रखा रहता है ना रेड कलर का, उसके अंदर ये रिएक्शन होता है, ठीक है, ठीक है ना। ऐसा लाल कलर का रखा रहता है ना, इसके अंदर होता है कार्बोनेट, ठीक है। और यहाँ पे एक नोब के ऊपर लिखा रहता है एसिड होगा, और ये जब नोब ओपन करते हैं तो ये इसके नीचे जाता है, तो दो क्या रिलीज करता है, सॉल्ट वाटर एंड CO2। तो आग को सॉल्ट वाटर एंड CO2 तीनों बुझाता है ना, तो ये फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर होता है, समझ में आया। तो देखो ये आपका एसिड हो गया, ये कार्बोनेट, इसका नाम है इथेनोइक एसिड, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा सोडियम इथेनोएट प्लस H2O प्लस CO2 ना, ये लिख लो CH3C डबल बॉन्ड ONA, बराबर है। सोडियम इथेनोएट, तो बैलेंस करना है तो बैलेंस कर लो, बताओ। वहां पे 2 हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे 1 है, तो 2 बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे 2 लगा लो, तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सोडियम भी 2 है ना, तो बैलेंस करने के लिए, समझा। इसका नाम क्या है, सोडियम बराबर इथेनोएट, ये क्या है वाटर, ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर ना। इसका जनरल फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, जैसे RC डबल बॉन्ड OH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, बराबर। फॉर्मूला क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड का, RCOH, सोडियम कार्बोनेट डालेंगे क्या मिलेगा, सोडियम इथेनोएट ना, प्लस H2O प्लस CO2, ये 2 टाइम्स होता है, ठीक है। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कोई कोई पूछता है फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो COOH, समझा। R क्या है, एल्काइल ग्रुप, बराबर। ये इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, बराबर ना। और ये क्या मिलेगा, सोडियम अल्को ऑक्साइड, बराबर है। ये क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर। एक की कौन से कंटेनर के अंदर होता है, क्या यूज है इस रिएक्शन का, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है ना, आग को बुझाने के लिए। चलो पॉज करो।
है ना इथेनोइक एसिड, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है इथेनोइक एसिड। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं NaHCO3, ये क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ, बाई मतलब H हाइड्रोजन, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। या इसको हम लोग बाई के जगह पे हाइड्रोजन ही बोलते हैं, या हाइड्रोकार्बन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो ये क्या देता है, ये देगा वही सोडियम इथेनोएट देगा, H2 और CO2 देगा, इसमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ता। तो ये देगा आपको CH3 C डबल बॉन्ड ONA बराबर है प्लस H2O प्लस CO2, समझा। तो देखो अभी मैं बता देता हूं इसका जनरल फॉर्मूला। तो बाइकार्बोनेट में भी डालेंगे तो सेम ही प्रोडक्ट सेम है, ठीक है ना। कार्बोनेट का जनरल फॉर्मूला क्या था Na2CO3, बाइकार्बोनेट का क्या है NaHCO3, समझा। तो इसका जनरल फॉर्मूला है RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसमें बाइकार्बोनेट डालना है तो मैं लिख देता हूँ नीचे NaHCO3, आंसर सेम है RC डबल बॉन्ड ONA प्लस H2O प्लस CO2 बराबर ना। इसका नाम क्या है कार्बोक्सिलिक बराबर कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है सोडियम हाइड्रोकार्बन बराबर या बाइकार्बोनेट शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। तो ये क्या मिला सोडियम इथेनॉइड इथेनॉइड चे तंतुड़ी है, जनरल फॉर्मूला है ना सोडियम अल्को ऑक्साइड ना। ऑक्साइड ये क्या है वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। चलो पॉज करो। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है। तो देखो दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग। मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर। तो जो डस्ट पार्टिकल लगता है शर्ट पैंट के ऊपर, ठीक है, क्लोथ्स के ऊपर, वो ऑयली नेचर का होता है, ठीक है। मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर, ठीक है। एंड एज यू नो ऑयल डजंट डिसॉल्व इन वाटर। हमको पता है ना कि ये अगर पानी है तो इसके अंदर अगर ऑयल डालोगे तो इसका डेंसिटी कम होता है ना जी, ठीक है, लो डेंसिटी। और ये क्या है हाई डेंसिटी, ठीक है। तो ये इसके ऊपर फ्लोट होता है, ठीक है, इसका डेंसिटी हाई है ना, समझा। तो ये लिखो पॉइंट इज ऑयली इन नेचर, ऑयल डजंट डिसॉल्व इन वाटर, ऑयल डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। नेक्स्ट है मोलिक्यूल्स ऑफ सोप्स आर, जो सोडियम सोप होता है ना जो घर में भी यूज करते हैं बॉडी के लिए, उसमें सोडियम पोटेशियम का बना होता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट लिखो, द मोलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। मतलब इसका अंदर फॉर्मूला क्या होगा RC डबल बॉन्ड ON, ठीक है, या RC डबल बॉन्ड OK, ठीक है ना। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होता है, तो ये सोप का फॉर्मूला हो गया, समझ में आया। ये पार्ट लिखो। नेचर ऑफ सोप इंटरेक्ट विथ वाटर। जैसे इसका डायग्राम देखो, ये ऑयल है तुम्हारा लगा हुआ शर्ट के ऊपर, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा ये जो ऐसा बना होगा ना, ये कार्बन का चेन है, समझा। तो ये तुम्हारा सोडियम हो गया, तो सोडियम प्लस, और ये क्या ग्रुप है RC डबल बॉन्ड O माइनस, समझा। ये वाला पार्ट ये समझा, और ये तुम्हारा ऑयल हो गया, समझा। तो ये पॉजिटिव पार्ट है और नेगेटिव पार्ट इसके साइड में रहता है, तो इसको रिमूव कर देता है। ये तुम्हारा
डर्ट पार्टिकल हो गए। तो ये चारों तरफ से बनाना तो बना लो, समझ गया ना। ये तुम्हारा सोडियम हो गया, ये क्या है सोडियम। तो ये डर्ट पार्टिकल निकाल देना, डर्ट पार्टिकल, समझ में आया। तो ये हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर, इसको फॉर्मेशन ऑफ मिसल बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो यहाँ पे लिखा है आयनिक एंड ऑफ सोप इंटरेक्ट विथ वाटर, द आयनिक एंड ऑफ सोप interact with water, ठीक है, while the carbon chain interact with oil। तो देखो ये वाला जो पार्ट है पानी में है, समझा ना, ऑक्सीजन होता है ना इसके पास, लोन पेयर होता है, तो ये कटायन पार्ट जो है वाटर के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, बराबर है। और ये नेगेटिव पार्ट को हम लोग अनायन बोलते हैं, तो ये ऑयल से इंटरेक्ट कर रहा है, डस्ट पार्टिकल से, समझा, वही बोल रहा है। क्या बोल रहा है जी, while the carbon chain interact with oil, carbon chain interact with oil ना, समझा। ये लिखो, फिर नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। इधर में हो गया नहीं, ठीक है। देखो आयनिक पार्ट बता दिया, कार्बन चेन का भी बता दिया। तो सोप मॉलिक्यूल्स 10 फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसल्स। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग मिसल्स बोलते हैं ना, ठीक है। तो इसमें समझ गया ना, नेगेटिव वाला पार्ट आयन के साथ कनेक्ट होता है, पॉजिटिव वाला वाटर के साथ, याद रखना, ठीक है। तो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, द सोप मॉलिक्यूल, पॉज करो, the soap molecules thus form structures called micelles, ठीक है। where one end of molecule is towards the oil while the ionic phase is the outside। ये क्या बोल रहा है कि ये नेगेटिव पार्ट ऑयल की तरफ रहेगा, पॉजिटिव पार्ट आउटसाइड रहेगा, ठीक है ना। ये इनवर्ड है और ये क्या है आउटवर्ड, ठीक है चेतन। तो ये भी पॉइंट लिखना है तो लिख लो, ठीक है। वेयर वन एंड ऑफ molecule is towards oil droplet while ionic end faces outside, ठीक है। These form an illusion in water, this forms an emulsion in water, ठीक है। The soap missile thus help in pulling out the dirt in water। तो soap missile क्या करता है, ये डस्ट पार्टिकल को खींच लेता है ना, ठीक है। तो लिख लो ये भी पॉइंट, the soap, और लिख लो the soap missile thus help in pulling out the dirt in water and we can wash our cloth clean। समझा ना, इस तरह से हम लोग कपड़ा धो देते हैं ना, we can wash our clothes clean। यहाँ क्लियर है। चलो ये लिख लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ आगे।
नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी सोप के बारे में पढ़ लिया ना, अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग डिटर्जेंट के बारे में। डिटर्जेंट, ठीक है। तो देखो, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाइल बाथिंग दैट फोम इज फॉर्म्ड विद डिफिकल्टी एंड इनसोल्युबल सब्सटेंस रिमेन आफ्टर वॉशिंग विद वाटर। ठीक है, कभी कभी पानी में अगर सोप यूज करते हैं तो झाग नहीं बनता है ना, तो वो क्या होता है, हार्ड वाटर के कारण होता है। ठीक है, दिस इज caused by the reaction of soap with calcium and magnesium salt which causes the hardness of water। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन क्या है मन में, अगर तुम सोप लगाओगे तो इनसोल्युबल सब्सटेंस रिमेन हो जाता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, दिस इज caused by reaction of soap with calcium and magnesium salt which causes the hardness of water, which cause hardness of water। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। Hence you need a large amount of soap. This problem is overcome by using the another compound called detergent। ठीक है, तो देखो झाग नहीं निकलता तो और साबुन लगाते ना, तो वैसे नहीं होगा, उसके लिए एक सोल्यूशन निकाला। क्या निकाला, सोप बना डाले, तो सोप की जगह पे डिटर्जेंट यूज करेंगे फिर। ठीक है, तो देखो डिटर्जेंट्स क्या होता है, डिटर्जेंट्स आर जनरली सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड और एमोनियम सॉल्ट विथ क्लोराइड और एमोनियम सॉल्ट विथ क्लोराइड्स और ब्रोमाइड आयन एक्सेट्रा। ये समझ में आया। डिटर्जेंट्स आर जनरली सोडियम सॉल्ट और सल्फोनिक एसिड। सोडियम सॉल्ट होता है, उसमें सल्फोनिक एसिड भी होता है और एमोनियम सॉल्ट। ठीक है, एमोनियम सॉल्ट क्या है, NH4Cl या NH4Br, एमोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड सॉल्ट होता है। ठीक है, जैसे NaCl होता है ना, सोडियम सॉल्ट। ठीक है, तो इसमें ही सल्फेट होता है Na2SO4, तो ये सोडियम सॉल्ट हो गया ना सल्फोनिक एसिड का। तो ये लिख दिया हमने फॉर्मूला, ये भी लिख लेना। बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। इसके अंदर क्या होता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होगा। बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। नेक्स्ट है, द चार्ज एंड ऑफ दिस कंपाउंड डू नॉट फॉर्म इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, इसमें इनसोल्युबल पीपीटी नहीं बनाता है। नेक्स्ट देखो, द चार्ज एंड्स ऑफ दिस कंपाउंड do not form insoluble precipitates with calcium and magnesium। Iron in hard water। ठीक है, thus they remain effective in hard water। ठीक है, तो ये इनसोल्युबल सब्सटेंस नहीं बनाता है, मतलब पीपीटी नहीं बनाता है। इसके कारण ही जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो वाटर है, हार्ड वाटर, उसके अंदर ये अच्छे से यूज हो पाता है। ठीक है, thus they remain effective in hard water। ठीक है, डिटर्जेंट्स आर यूजुअली यूज्ड टू मेक शैम्पूज एंड प्रोडक्ट फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स। ठीक है,
शैम्पू और जो होता है ना क्लीनिंग क्लोथ्स उसमें यूज होता है। डिटर्जेंट्स आर यूजुअली यूज्ड टू मेक shampoos and products for cleaning clothes। चलो ये लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं।